बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? और हैंड रेज करके मुझे बता दें कि आवाज मेरी क्लियर आ रही है आपको। जी मोहम्मद उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर परफेक्टली ऑल राइट। ओके, क्वेश्चन भी हो गया जी। सर हो गया। चलो, गुड। किसी किसी को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई हो? कल मैंने जो क्वेश्चन किया था वो घर जाके अटेम्प्ट किया हो, उसमें कोई मसला आया हो? ओके डन जी, आगे चलते हैं। If somebody is not raising hand, it means या तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और या फिर किसी ने सवाल किए ही नहीं है। जिसने नहीं किया उसका मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा जी, अब हमारा काम क्या रह गया जी, ये मुझे पहले बताएं। हैं? बताओ कौन कौन से हैं। अच्छा 11 क्या है? आगे चलो जरा देखूं इसको। आगे आगे। ठीक है, 12 पे चलो। हमने क्वेश्चन 12 अटेम्प्ट करना है जी। ये जो मुश्किल सवाल आए हुए हैं उनमें से कल जो हमने किया वो था, और एक ये समझा जाता है क्वेश्चन टफ जो है। द अकाउंटेंट्स ऑफ द लेयर क्लब वाज terminated on accounts of charges of fraud on 31st December 2016, and Mr. Imad has been appointed in his place. Imad has gathered the following information in respect of the year ended 31st December 2016. The club has 3,300 members and the member fee is 10,000 per annum. The fee payable by each member becomes due on the first day of the quarter in which he become a member. मतलब जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च एक क्वार्टर है, आगे अप्रैल। अब अगर वो फर्ज करें, वो कहता है कि जी वो जब भी मेंबर बनता है तो क्वार्टरली फी पे करता है, और फी उस क्वार्टर के पहले महीने से ड्यू हो जाती है। ठीक है। द फी पेएबल बाय ईच मेंबर बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर इन विच ही बिकम मेंबर। ओके, ठीक है। द फी रिसीव्ड इन ईच क्वार्टर वाज एज फॉलोज। रिसीव्ड, इतने पैसे हमें आए हैं, रिसीव्ड की बात हो रही है। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, फर्स्ट क्वार्टर में इतने, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, में चौथे में इतने। ठीक है, कैश रिसीव हुआ है हमें। लास्ट ईयर द फी वाज 9,000 पर एनम, हाउएवर द नंबर ऑफ मेंबर्स वाज द सेम। ठीक है, पिछले साल मेंबर उतने ही थे लेकिन फीस 9,000 थी, इस दफा 10,000 है। A summary of the bank account for the year is as shown. The opening balance, cash deposited into bank, okay, return of amount recovered, okay, disposal of fixed asset, member subscription received directly in bank, ये बैंक में जो members के पैसे आए हैं। ठीक है जी। इंश्योरेंस, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। आगे चलो जी जरा। अमाउंट पेड फ्रॉम द पेटी कैश वर एज फॉलोज। इसका मतलब है कि कैश अकाउंट भी बनना है जिसमें से ये पेमेंट्स हुई हुई हैं। द क्लब हैज टक शॉप, ये टक शॉप की बात हुई हुई है, छोड़ दें। WDV की बात हुई, एसेट्स की डेप्रिसिएशन वगैरह की। द ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस इन हैंड वार, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और क्लोजिंग भी दिया हुआ है। द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। क्रेडिटर्स, प्रीपेड रेंट, स्टॉक। ठीक है। द लॉस इनकर्ड बाय द क्लब ड्यू टू फ्रॉड बाय द अकाउंटेंट, ये हमने कैलकुलेट करना है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है सॉरी, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट इट। ऊपर नाम शाम आपने लिख लेना है। इकतीस 12/2016, 2016। ठीक है जी। इन्होंने क्या यार जरा आहिस्ता गल करें, रौला पाया होंगे इन्होंने।
थाउजेंड्स में नहीं किया हुआ, उसने नहीं किया, ये हो नहीं सकता। निकालो जरा क्वेश्चन। आगे चलो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता राउंड जी। हो सकता है राउंड, तो हर चीज हो सकती है, लेकिन वो पॉइंट्स में फिगर्स आ जाएंगे। ओके चलो जी। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, इन सबको जमा कर लें। ठीक है, दो जगह एंट्री हो जाएगी। एक हो जाएगी अपना जो हमारा कैश का अकाउंट है, और दूसरा सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड है वो वाला अकाउंट है। सबका टोटल कितना है? 33 मिलियन। ओके, एंट्री क्या हुई? कैश टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। चलो उधर, ये मैं कैश अकाउंट बनाने लगा हूं जी। कैश डेबिट, सब्सक्रिप्शन, और ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। चलें आगे चलें। ये रिसीट है, याद रहे, ये इनकम नहीं है। ठीक है, ये रिसीट है। ओके, अच्छा अब मेंबर्स देखें जी, इनकी फीस कितनी बननी है ये देखें। ठीक है, जिन लोगों ने ये फर्स्ट क्वार्टर में फीस दी है, अब इशू क्या है? इशू ये है कि इतने मेंबर्स की फीस बननी कितनी है। ठीक है, 3300 मेंबर्स हैं, मेंबर्स चेंज नहीं हुए। ठीक है, इनटू 10,000 इनटू 12, ये फीस बननी है जी। ये क्वार्टर की है, मंथ की है, 10,000 पर एनम है, एनम है, सालाना है। तो बस फिर 12 से मल्टीप्लाइड भी नहीं करेंगे ना। ठीक है, 10,000 पर एनम है। करो जी, कितनी बनती फीस? 33 मिलियन। ठीक है, इसका मतलब जितनी फीस ड्यू थी वो सारी की सारी हमें रिसीव हो गई हुई है। ठीक है, पूरे साल की 3300 मेंबर्स हैं। ठीक है, और 10,000 हर मेंबर ने देना है सालाना। तो इस साल की इनकम कितनी बननी है? वो 33,000 है, और वो पैसे हमें, ये पैसे आ भी गए हैं। ये उसने लिखा हुआ है, द फी रिसीव्ड इन ईच क्वार्टर वर एज फॉलोज। हर क्वार्टर के अंदर इतनी फीस आई हुई है। ठीक है, अब यहां से हम मेंबर्स की तादाद कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे मेंबर्स जो हैं वो कितने हैं, लेकिन उस पर हम बाद में जाएंगे। पिछले साल की फीस वो कहता है 9,000 है। ये अब बैंक के सेकंड इफेक्ट देने शुरू करें। ये बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग एसेट के तौर पर ये एक अकाउंट बना हुआ है बैंक का। ठीक है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। चलें जी, ये बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश अकाउंट हमने बनाया 37,848,500, वहां क्रेडिट कर दें। 37,848,500, ये काउंटर एंट्री हुई है, ये पैसे बैंक में गए हैं। ठीक है, आगे चलो जी। उसके बाद कहता है रिटर्न ऑफ अमाउंट रिकवर्ड। इसकी एंट्री क्या होगी? ये भी बैंक डेबिट और रिकवरी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये रिकवरी अकाउंट, ये एक इनकम बन जाएगी। इसको मैं डायरेक्ट इनकम में लिखने लगा हूं, यहां लिख देता हूं
बैड डेट रिकवरी कितनी अमाउंट है? हाँ 1,860,000 आगे चलो जी। अच्छा जी, उसके बाद डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट 7,50,000। इसने कहा जाना है? डिस्पोजल अकाउंट बनना है, वहां ले जाते हैं इसको। बैंक डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ये बना देते हैं डिस्पोजल अकाउंट। चलो ये प्रोसीड्स की एंट्री है, आगे चलें। मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव डायरेक्टली इनटू बैंक, इतने पैसे डायरेक्ट बैंक में आए हैं 19,800,000 बैंक डेबिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। चलें जी 19,800,000। ओहो सॉरी, ओके आगे चलें जी। हैं किसका? वो निकलेगा, वो निकलेगा, मैं तो अभी एंट्रीज कर रहा हूँ। ये कैश रिसीव हुआ, बच्चों को ये बता रहा हूँ, कैश रिसीव्ड की एंट्री ये करनी है, ठीक है। ओके आगे चलो। अच्छा जी, इंश्योरेंस आ गया, पेमेंट्स आ गई। इंश्योरेंस 1,75,000। अब देखें इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं है, नहीं है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखेंगे। अगर ओपनिंग क्लोजिंग हुआ या उनमें से ओपनिंग हुआ या क्लोजिंग हुआ फिर भी अकाउंट के थ्रू मूव करेंगे। क्वेश्चन पे जाओ। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है इसका, आगे देखो इंश्योरेंस का कोई प्रीपेड वगैरह तो नहीं है ना। चलो जी ठीक है आगे चलें। कितना है जी? हाँ इधर लिखेंगे हम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने शुरू करते हैं अब। इंश्योरेंस 1,75,000 आगे चलो जी। रेंट एंड रेट्स, इसकी कोई प्री पेमेंट है? चेक करें। हाँ जी, कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जी। इसका अकाउंट बनेगा, मैं यहीं बना देता हूँ। रेंट एंड रेट्स, ओपनिंग रिसीवेबल कितना है? 3,30,30,000। ओह सॉरी 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 सॉरी, 1,75,000। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, लिख लिया करें वरना मेरी तरह गलती करेंगे। 1,68,000 और क्लोजिंग कितना है? 1,75,000। इनमें से अगर सिर्फ एक भी होता तब भी अकाउंट के थ्रू मूव करना था। और जो पे की इंश्योरेंस वो कितनी है? चेक करो जी, पीछे जाओ। ये इंश्योरेंस पे की है, सॉरी इंश्योरेंस नहीं, रेंट 42 लाख। चलो बैंक क्रेडिट और ये डेबिट 42 लाख। बैंक क्रेडिट और रेंट एंड बैलेंसिंग आखिर में करेंगे सबकी। चलो जी आगे चलो। उसके बाद आ गया यूटिलिटीज, इसका भी कोई ओपनिंग क्लोजिंग पेबल है? नहीं है जी, नहीं, एक्सपेंस में लिख दें 4,365,000 यूटिलिटीज। 4,365,000 आगे चलो जी। फ्री होल्ड लैंड परचेज, लैंड खरीदी है जी। तो ओपनिंग को डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जो होगा वो देख लेंगे, लेकिन लैंड ये ड्यूरिंग द ईयर खरीदी है। तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं फेस पे 17 मिलियन की, कोई डेफिसिट तो इसने होना नहीं है। चलें जी 17 मिलियन यहाँ लिखेंगे लैंड। ओके आगे चलो जी। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये बैंक से पैसे निकलवाए हैं 6,120,000। काउंटर एंट्री है बैंक क्रेडिट और कैश डेबिट। चलो जी ये आ गया 6,120,000, ये बैंक से पैसे निकले।
कुछ भी नहीं करना यार, चैप्टर नंबर 1 है ये, बेसिकली सिंगल एंट्री टाइप क्वेश्चन है। तो लेकिन चूंकि वो सब्सक्रिप्शन और ये वो बात हुई है तो हम इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। चलें जी, इस चैप्टर में उसने ग्रुप किया हुआ है। चलो जी आगे चलो। अभी और इस तरह की काम की प्रैक्टिस करनी है जब आप इंशाल्लाह कल से लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये देखें 18,155 ट्रिपल क्रेडिटर्स कोई ओपनिंग क्लोजिंग है, निकालें जी क्वेश्चन पे। अगले पेज पे जाएं, अगले पेज पे ये देखें, ये क्रेडिटर्स है ना, मैं इधर ही अकाउंट बना देता हूँ। ये रहा क्रेडिटर्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस कितना है 25 लाख और क्लोजिंग कितना है, और ये पेमेंट की है हमने, ये बैंक क्रेडिट और ये डेबिट 18,155, ये जो हम बैंक से एंट्रीज कर रहे हैं ये वो एंट्री होगी। आगे चलो जी, ये होगी एंट्री। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 700,000, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस में लिख दें। 7 लाख। आगे चलें, उसके बाद एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट खरीदे हैं हमने। देखिए कोई ओपनिंग इक्विपमेंट दिए हुए हैं, चेक करें जरा। ये दिए हुए हैं, ये इसका अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, कहाँ बनाते हैं, यही बना देते हैं। आपने इसको बकायदा तरतीब में अकाउंट बनाते जाना है, वर्किंग करते जाना। मेरे पास चूंकि बोर्ड यूज कर रहा हूं, एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स, ये परचेज किए हैं। कितने के परचेज किए हैं जी, 7। ठीक है जी, 7,350 ट्रिपल 0। ठीक है, ओके, आगे चलें जी। किसी जगह छलांगे नहीं मारते फिरना। मैं इस साइड से चला हूं, जो जो एंट्रीज मेरे पास आती जा रही, मैं भी फिलहाल वो एंट्रीज कर रहा हूँ। कोई टेंशन नहीं ली मैंने कि ये क्या होगा, इनकम कैसे निकलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो बेवकूफों वाला काम होता है। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया जी 5,894, ये मुझे पता कहाँ लिखना है, इसे लिख देता हूँ वहां। ये फाइनल हो गया, ये अकाउंट सारे, इसका काम ही खत्म हो गया। ये लें, इस अकाउंट का अब कोई काम नहीं मेरे क्वेश्चन के अंदर। 5,894 ट्रिपल 0। चले जी, कहाँ लिखना है भला, करंट एसेट में, यहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस 5,894 ट्रिपल 0। ठीक है जी, आगे चले। ये आ गया जी, ये पेमेंट की गई है कैश से, सैलरीज की और सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिख देते हैं इसको, सैलरीज डेबिट और कैश क्रेडिट। चलो जी, 23 लाख ये एक्सपेंस है सीधा, कोई ओपनिंग क्लोजिंग पेबल नहीं है इसका। और एक और एंट्री है, कैश में एक और पेमेंट हुई, ये सीधी एंट्री होगी, सैलरीज डेबिट और कैश क्रेडिट। आगे चलेंगे, वो है सन्ड्री एक्सपेंसेस 6,40,000, इनका कोई ओपनिंग क्लोजिंग पेबल नहीं है जी, कुछ नहीं। चलें, ये आ गया जी सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितना है 6 लाख, ये डेबिट और ये कैश क्रेडिट। सन्ड्री एक्सपेंसेस, चलो जी आगे चलें। द क्लब हैज टक शॉप विच अर्न्स प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%, ये इंफॉर्मेशन है। ऑल सेल्स ऑफ टक शॉप आर मेड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, स्टॉक कॉस्टिंग 500,000 वर डिस्ट्रॉयड। इसका अकाउंट बनाते हैं टैक्स शॉप का। चलें जी, थोड़ा ऊपर करें इसे, यहाँ बनाते हैं। ये कॉस्ट ऑफ सेल बनती है टैक्स शॉप की, ठीक है।
इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री इधर आएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री इधर आएगी। ये वो चीजें जिनका मुझे पता है। परचेजेज इधर आएंगी, और अगर कोई और काम नहीं हुआ तो कॉस्ट ऑफ सेल इनकम निकल आएगी। ठीक है, जो कंप्रीहेंसिव इनकम में जानी होती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक लॉस हुआ है, कितने का? 500,000 एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है, ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। गुड डिस्ट्रॉयड लिखा हुआ है ना, तो उसकी एंट्री क्या होगी? अदरवाइज टैक्स शॉप के कॉस्ट में डाल जाएगा तो टैक्स शॉप की प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगी। एक्सपेंस बनना है लेकिन उधर फेस पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री कर दी मैंने, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, और यहां पर हम लिख देंगे क्या कहते हैं इसको, लॉस, क्या फायर है, बाय फायर। ठीक है, इधर लिख दें एक्सपेंसेस माइनस करके एक दफा फिर लिख दें, आखिर में लिख दें, पता नहीं इसने कैसे किया हुआ होगा, इसने ऐसे डाला हुआ होगा। या आप इसका सरप्लस निकाल के ना सारे का आखिर में लिख दें लॉस, ताकि क्लब की परफॉर्मेंस भी इफेक्ट ना हो। समझ आइए बात की, वो ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन होगी। हम इसको यहाँ की बजाय यहाँ लिख देते हैं, नीचे जाके इस जगह पे इधर टोटल छोटल आ जाएंगे, यहाँ लिख देते हैं लॉस बाय फायर 5 लाख। चलो ठीक है, ये एक टोटल सारे खर्चों का इधर आ जाएगा, फिर ये यहाँ पर सरप्लस की फिगर आ जाएगी, देख लेते हैं। ठीक है जी, चलो आगे चलो जी। ये भी बात है, इसका काम भी खत्म। मैंने कहा कि किस चीज में, ऐसे क्वेश्चन में कि जहां से आप गुजरते जाएं वो डाटा आपके लिए फारिग होता जाए। द ओपनिंग WDV ऑफ फिक्स्ड एसेट वाज 28 मिलियन, ये लिख लें, WDV पे ही दिए हुए हैं एसेट, तो ये मेरे पास है ओपनिंग बैलेंस, ये आ गया 28 मिलियन। ठीक है, ओके। Excess equipment was purchased on 1st October 2016. Fixed asset having opening WDV of 8,000 were disposed of on March 31st. इनकी वो फिक्स एसेट जिनकी ओपनिंग WDV 8 लाख थी, इसका मतलब ये इस्तेमाल हुए हैं 3 महीने। ठीक है, इन पे डेप्शन चार्ज करेंगे। जाहिर है जब हमें डेट शीट दी हुई हो तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ये होती है कि हमने उसके मुताबिक डेप्शन चार्ज करनी होती है। ठीक है, तो पहले डेप्शन चार्ज करें और फिर उस डेट की WDV के ऊपर इसे डिस्पोजल में ट्रांसफर करें। इसकी डेप्शन कितनी बनेगी? ओपनिंग डेट को इसकी WDV 8 लाख थी, 20% के हिसाब से 3 महीने की डेप्शन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ मैं डेप्शन का अकाउंट बनाता हूँ, सारी डेप्शन वहां इकट्ठी करूंगा। डेप्रिसिएशन, हाँ जी, ये डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन है, कितनी है जी? 40,000। 8 लाख के ऊपर 3 महीनों की 20% के हिसाब से जो है वो डेप्रिसिएशन 40,000 बन गई। ये आ गया जी डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल आ गई 40,000। ओके, अब इसकी WDV कितनी बनी? डेप्रिसिएशन जिस दिन ये बिका है 7,60,000, वो यहां से निकालें 7,60,000 और कहां ले जाएं? डिस्पोजल अकाउंट में। चलें जी, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट करें, मैंने ऊपर बनाया हुआ है, ये आ गया जी 7,60,000। ये इक्विपमेंट अकाउंट, एक्सरसाइज इक्विपमेंट, वट एवर जो भी इसका नाम है। ठीक है जी, डिस्पोजल डेबिट और एसेट क्रेडिट एट WDV। चलें जी, अब बाकी एसेट कितने बच गए उनके ऊपर बाकी के। अब ओपनिंग में कितने एसेट बच गए? ओपनिंग के 28 लाख के एसेट में से 20 लाख के बच गए। 8 लाख के तो डिस्पोज हो गए ना ओपनिंग WDV वाले 8 लाख के, तो 20 लाख के ऊपर 20% एक्शन वो कैलकुलेट कर लें जी, 4 लाख। ये क्या जी? डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंसेस 28 मिलियन है ये। हाँ, हमने मिलियन ही लिखा हुआ है। हाँ, तो फिर तो ऐसे नहीं होगा। 28 मिलियन में से 8 लाख माइनस करें और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करें। हाँ, वो कितनी बनती है जी? वो बनेगी 5,440।
000। वालेकुम सलाम। 5440, ये 440 है, ठीक है जी। आगे चलो जी, ये इधर एंट्री करेंगे 5440 000। ये भी इक्विपमेंट अकाउंट से डेप्रिसिएशन आएगी, ठीक है जी। अब रह गया सिर्फ एडिशन 7350 000। ये किस डेट को हुआ है? डेट बताई है? नहीं बताई हुई। पेमेंट में लिखा हुआ है सिंपली, नहीं बताई हुई डेट। तो क्या करें? हम ये एज्यूम कर लेते हैं। क्या करेंगे एज्यूम? कोई डेट नहीं बताई। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैंने इस एडिशन पे डेप्शन चार्ज करनी है, मुझे इसकी डेट ऑफ एडिशन नहीं पता। डेट ऑफ डिस्पोजल की तो पता थी, मैंने उसी हिसाब से चार्ज की। असूलन इसकी डेप्रिसिएशन भी दिनों के इस्तेमाल के हिसाब से होनी चाहिए, बट वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। तो क्या किया, पूरे साल की चार्ज की हुई है। अगर ऐसा हो तो लिख दें कि इट इज अज्यूम्ड दैट एसेट वाज परचेज ऑन एंड स्टार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, पूरे साल की हुई है इसने। बात समझ आई है? मेरा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 73,50,000 का नया एसेट खरीदा, इसकी डेट ऑफ एडिशन नहीं पता, डेट ऑफ परचेज नहीं पता, वरना मैं उतने महीनों की डेप्शन कैलकुलेट करूं। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं ये कह लूं साल के आखिरी दिन खरीदी गई है, एट द एंड ऑफ द ईयर, कोई डेप्शन चार्ज ना करूं। मैं ये कह दूं साल के शुरू में खरीदी गई है, फुल ईयर डेप्शन चार्ज कर दूं। मैं ये कह दूं मिड ऑफ द ईयर खरीदी गई है, मेरा ख्याल इसने हाफ ईयर की डेप्शन चार्ज की होगी। चेक करो जरा, या डेट कहीं लिखी हुई हो। हाँ ये देखें, ये डेट लिखी हुई है, सॉरी यार, ये डेट लिखी हुई है 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 माह की डेप्शन चार्ज करनी है जी। चलें जी, ये एडिशन की डेप्रिसिएशन है। एडिशन कितनी है बनती है जी? 73,50,000 के ऊपर। ये डेप्रिसिएशन मैं यहाँ लिखने लगा, मेरे पास जगह कम है। 367,500, ठीक हो गया जी, गुजारा हो गया। इधर लिखेंगे 367,500 लेंज। इसका काम भी खत्म हो गया, इसका काम भी खत्म हो गया, इसका काम भी खत्म हो गया, ठीक है जी। अब यहां से आपको इक्विपमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा। वालेकुम सलाम। इक्विपमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा, वो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। ये देखें इसको, ताकि ये क्लोज कर लूँ मैं, बैलेंस निकाल लेता हूँ। कितना बना जी? 28 मिलियन प्लस 7,350,000 माइनस 367,500 माइनस 40,000 माइनस 7,60,000 माइनस 5,440,000। 28,742,500, ठीक है जी। 28,742,500 ये मैंने बैलेंस निकाल लिया, और इसका भी बैलेंस निकाल लें। ये उधर जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये कितना निकला? 54,40,000 जमा 40,000, 54,80,000 जमा 3,67,500, 5,847,500। ये दोनों बैलेंस मैंने निकाल लिए, लिख भी लेते हैं। चलो ये एक्सपेंसेस में ले जाएं, ये किची मिची हुई, इसको फर्क कर दें जरा, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन आ गई 5,8,500, ओके। और वो नॉन करंट एसेट भी लिख लो ऊपर। नीचे करो इसको थोड़ा सा, चलो बस इधर लिखते हैं हम। इक्विपमेंट WDV पे 28,742,500, ठीक हो गया जी। चलो जी आगे चलते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश इन हैंड। ये कैश इन हैंड के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखे हुए हैं, लिखें जी वहां 3 लाख और 25,000। ओपनिंग 3 लाख है, यहाँ लिखा ओ ओपनिंग बैलेंस 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 25,000। आगे चलो,
अच्छा जी, उसके बाद ये आ गया जी हमारे लिए, ये ओपनिंग क्लोजिंग थे, ये मैंने लिख लिए जहां जहां लिखने थे। ठीक है भाई जी, सवाल तो हो गया खत्म। टक शॉप का स्टॉक नहीं मैंने लिखा, वो वहां मैंने लिखा हुआ है, वहां लिख लेते हैं। 25 लाख, और ये कॉस्ट ऑफ सेल मैंने बनाई, ऊपर करो इसको थोड़ा सा। ये 25 लाख है, और क्लोज नहीं, 23 लाख ओपनिंग है। 23 लाख ओपनिंग है, क्लोजिंग कितना है? चलो ठीक है, 25 लाख क्लोजिंग हो गया, ओपनिंग क्लोज। इसकी क्या निकल आएगी? इसकी परचेजेस निकल आएंगी। अच्छा, इसकी परचेजेस कहाँ से निकलेंगी? इसका पेएबल का अकाउंट बना हुआ कहीं, ठीक है, वो पिछले पेज पे है, वहां जाए। अब क्वेश्चन को लिंक करना शुरू कर देते हैं। इनकी पोस्टिंग होगी जहां जहां होनी थी। ये जो दो अकाउंट थे, इनका काम खत्म हो गया। ये क्रेडिटर अकाउंट है, इसकी जब मैं बैलेंसिंग करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ जो फिगर आएगी वो मेरी परचेजेस होंगी। वो कितनी है जी? करें टोटल, ये परचेजेस निकल आई, और ये कॉस्ट ऑफ सेल में चली जाएगी, और ये मेरी बैलेंस शीट में चले जाएगा। 3,330,000। कितना? 18,000,000, ये आ गया। 18,955, ये दोनों फिगर जहां जहां जानी है लिख लेते हैं। चलें जी, एक तो कॉस्ट ऑफ सेल वाले अकाउंट में जानी है, वहां पर इसमें जानी है, ये देखें 18, 18, उधर 955 लिखवाया है। हाँ, 985 है, सही करो उधर, ये देखो, ये 985 है जी, ठीक है। और ये कितना निकला? 3,330,000। ये क्रेडिटर में लिखे, करंट लायबिलिटीज में, ताकि इस अकाउंट का काम खत्म हो। ये क्रेडिटर्स आ गए 3,330,000, ठीक है जी। चलें जी, दोबारा वहीं उसी पेज पे चले जाएं। इसका काम भी खत्म हो गया, ये जो अकाउंट था। अब ये देखें, इसकी बैलेंसिंग करें। यहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर में जो फिगर जानी, उसका बैलेंस निकल आया ये, और ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 4,193,000। चलो जी, उधर लिखते हैं हम 4,193,000। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, क्या था ये? रेंट है, रेंट एंड रेट्स। 4,193,000, ठीक है जी। और उसका जो प्रीपेड था, वो इधर करंट एसेट में लिखें, प्रीपेड रेंट कितना था वो? 175,000, ठीक है। आगे चलें। इस अकाउंट का काम भी खत्म हो गया, यानी मेरी ये टेंशन खत्म होगी। ये अकाउंट भी मैंने जहां जहां लिखना था लिख लिया। एक काम इसमें से रहता है, वो क्या बोला कि ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, तब मुझे इसके ओपनिंग बैलेंसेस की कैलकुलेशन मारनी पड़ेगी। वो देख लेंगे, ठीक है जी। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब आप अपने अकाउंट्स पे जाएं, ताकि काम सारा मुकम्मल हो गया। अकाउंट की बैलेंसिंग है, वहां पर चले जाएं। ऊपर करो जरा। अच्छा, अब ये देखें, सब्सक्रिप्शन जितनी बनती थी उतनी आ गई है, ठीक है। ये बैंक में आए हैं पैसे। अच्छा, अब देखना ये है कि कोई सब्सक्रिप्शन ओपनिंग रिसीवेबल तो नहीं थी, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास, इसको भी छोड़ दें, डिस्पोजल अकाउंट भी बैलेंस करें, इसकी भी बैलेंसिंग करें। तो ये क्या आया? ये 10,000 इधर आ गया। ये कहाँ जाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। लॉस है ये, तो यहाँ लिखेंगे
लॉस ऑन डिस्पोजल 10,000, ठीक है जी। अच्छा जी, नीचे ये कॉस्ट ऑफ सेल ये भी मुकम्मल करें, छोड़ें इसको भी, ताकि प्रॉब्लम स्क्यूज होता जाए। अच्छा जी, इसकी जब मैंने बैलेंसिंग की तो यहाँ पर कंप्रीहेंसिव इनकम में जो कॉस्ट ऑफ सेल जानी है वो आ गई, या इनकम और एक्सपेंडिचर में जानी है, कितनी है जी बताएं। 18,285,000, ये इसकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, ठीक है। 18,285,000, और आपको पता है हम वहां कॉस्ट ऑफ सेल नहीं लेके जाते बल्कि प्रॉफिट लेके जाते हैं। सो आई नीड टू फाइंड आउट इट्स प्रॉफिट, तो उसके लिए एक फार्मूला दिया हुआ है। तो मैं इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता हूँ या सेल कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक ही बात है, इनमें से कोई एक फिगर कैलकुलेट हो जाए तो जो नेट अमाउंट है डायरेक्ट प्रॉफिट ही कैलकुलेट हो सकता है, मुझे प्रॉफिट ही चाहिए। तो क्या फार्मूला दिया जी, जरा निकालो क्वेश्चन। अर्न्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑफ सेल, यानी ऑफ सेल है तो सेल 100, प्रॉफिट 20 और कॉस्ट 80। इसका मतलब मेरे पास, मुझे ये 80 पता है तो मैंने 20 निकालना है। क्या करेंगे, चलें जी वहां, डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये भाई प्रॉफिट निकल आया। कितना निकला जी? 4,571। मुझे दो फिगर यहां से चाहिए, दूसरी फिगर मुझे सेल्स की चाहिए। वो कैसे निकलेगी? दिस डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, या कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर लें, एक ही बात है। कितना आया? 22,856। ये एंट्रीज नहीं है, ये वर्किंग है। अब इसकी मैं एंट्री करता हूं। एंट्री क्या की? कैश टू सेल। वो कहता है सारी सेल कैश में है, ये लिखा हुआ है ना। तो 22,856 250, ये सेल है जी उसकी, क्या है, कैफे शैफे वॉटएवर, ठीक है। एंट्री क्या हुई? कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सेल क्रेडिट हो गई, सेल डायरेक्ट क्रेडिट नहीं होती। और इसी तरह ये कॉस्ट ऑफ सेल भी आ गई, उन दोनों का नेट निकला, वो आ गया प्रॉफिट। वो मैं यहां लिखूंगा, प्रॉफिट फ्रॉम कैफे। कितना? ओके, 4,571 250, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। ये अकाउंट भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया। अब इसके अंदर बैलेंसिंग होनी चाहिए, और ये अकाउंट बैलेंस होना चाहिए अगर अकाउंटेंट ने फ्रॉड नहीं किया तो। अगर उसने फ्रॉड किया है तो यहाँ कोई बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी, वो पैसे जो है वो बेसिकली अकाउंटेंट साहब ले गए। ये जो पैसे यहाँ मैं लिखूंगा, चेक करें जी, कोई बैलेंसिंग फिगर आ रही है, चेक कर लें। इसको हम लॉस बाय थेफ्ट कह लें, डिफॉल्केशन कह लें, वट एवर, जो मर्जी इसका नाम रख लें। चेक करें जी, टोटल करें। ये टोटल लगा, ये टोटल लगा, तो यहां पर लॉस बाय थेफ्ट कैश लॉस आ गया। कितना आया? ये गलत बता रहे हैं आप, दोबारा चेक कर लें एक दफा। 3 लाख जमा 33 लाख जमा 61,20,000 जमा, यार ये कैफे की सेल ठीक लिखवाई आपने मुझे। आगे चलो जरा, वर्किंग। क्या?
इसका मतलब ये हुआ कि हमने, ये वो कह रहा है कि जी इतनी फी रिसीव हुई है, अब ये कितनी बैंक में आई है कितनी कैश में आई ये नहीं बताया हुआ, ठीक है। अब अगर मैं एज्यूम कर लूं कि इस 33 लाख में से इतनी बैंक में आ गई 19,800,000, तो फिर कैश में बाकी जानी चाहिए ना, हमने सारी कैश में ले ली है, ये डुप्लीकेशन हो जाएगी, है ना। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल तो कोई नहीं आ रहा सब्सक्रिप्शन। हाँ वो निकल आएगी, वो मैं करता हूँ, वो तो हो जाता है, वो तो कोई मसला नहीं है। अभी तो हम रिसीट की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है जी। अब ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मेरे पास इतने पैसे मुझे रिसीव हुए हैं, इतने मेरे बैंक में, टोटल इतनी कैश, इतनी टोटल रिसीट हुई है, इसमें से इतनी बैंक में आई है, कैश में बाकी लेनी थी। 33 मिलियन में से 19,800,000 माइनस करके बाकी लें उधर कैश में, वो हमसे हुई है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, निकालें उधर। ये देखें बैंक में तो हमने ये वाली फिगर जो है ये चेंज होनी है, कितनी बनती है, यानी टोटल आ रही थी ना 33 मिलियन रिसीव हुई है, उसमें से 19,800 बैंक में गई है, तो बाकी कैश में आई होगी ना। ये तो कॉमन सी, ये ओवरलुक हो गया हमसे, कितना है, ये बनता है जी ये वाली एंट्री, ठीक है। ये बनेगी 13,200,000, इसी तरह 13,200,000, ठीक है। अब ये जो पूरे साल की है वो क्या कहते हैं, 33 की 33 मिलियन वो हमें क्या हमें रिसीव हो गई, कुछ बैंक में आई है और कुछ कैश में आई है। अब क्या कोई ओपनिंग रिसीवेबल था, क्या कोई क्लोजिंग रिसीवेबल था या एडवांस था। अब जाए जरा डाटा के ऊपर देखें, यहां वो कहता है जी फर्स्ट क्वार्टर में लोगों ने इतने पैसे दिए हैं, और ये पूरे साल की सब्सक्रिप्शन है। इसका मतलब क्या है, ये 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की सब्सक्रिप्शन, इसमें कोई प्रीपेड नहीं है। अच्छा एक बात और ध्यान में रखें कि इस क्वेश्चन के अंदर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल नहीं है, इसलिए नहीं है कि मेंबर एडवांस में पे करते हैं। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग रिसीवेबल भी नहीं है और क्लोजिंग रिसीवेबल भी नहीं है, क्योंकि मेंबर तो एडवांस में पे कर देते हैं। जिस क्वार्टर में वो मेंबर बना है, अब मतलब मैं अगर जनाब क्लब में जुलाई में मेंबर बना हूं, तो मैंने जुलाई में फीस देनी है अगले जुलाई तक। कोई अक्टूबर में बना है तो उसने अगले अक्टूबर तक, कोई दिसंबर में बना है तो उसने अगले दिसंबर तक, कोई मार्च में बना है तो उसने अगले मार्च तक। इसका मतलब है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल नहीं हो सकती ता वक्त के वो स्पेसिफिकली कह ना दे। हो सकता था वो कहता है जी इतने मेंबर की, लेकिन वो नहीं है। इसका मतलब ओपनिंग रिसीवेबल क्लोजिंग रिसीवेबल की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मेंबर एडवांस में पे करते हैं। क्या लोगों ने प्री पे की हुई है सब्सक्रिप्शन, यानी हमने रिसीव्ड इन एडवांस की हुई है, यस इसकी पॉसिबिलिटी है। वो पॉसिबिलिटी क्या, इसका मतलब क्या है कि ओपनिंग डेट को भी मैंने कुछ मेंबर से एडवांस लिया हुआ था और क्लोजिंग डेट में भी मैंने कुछ मेंबर से एडवांस लिया हुआ था। अब देखिए ये वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये वो इंफॉर्मेशन है। अगर आपने क्वेश्चन के शुरू में यहां फंस गए तो आपका मुमकिन है घंटा इसी पे लग जाए। अब मेरे पास हर चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी हुई है, मैं अपने नंबर सिक्योर कर चुका हूं, मेरी इस वर्किंग में थोड़ी बहुत गलती भी हो जाएगी तो मुझे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल फोकस हो गया कि यार करना क्या है। अब ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल नहीं हो सकते, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन हो सकती है। क्यों हो सकती है, कि ये वो वाले मेंबर हैं जो आखिरी क्वार्टर में मेंबर बने हैं, और एज्यूम ये किया जा रहा है कि हर मेंबर जो है वो चाहे उस क्वार्टर के किसी भी दिन को बनेगा, उसने क्वार्टर के पहले महीने से फीस देनी। एज्यूम नहीं, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये देखें। कहता है द फी पेएबल बाय ईच मेंबर बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर इन विच ही बिकम मेंबर।
वो उस क्वार्टर में मेंबर बनेगा। लाइक जनवरी टू मार्च अगर क्वार्टर है तो मैं अगर फरवरी में मेंबर भी बना हूं तो मैंने जनवरी से लेकर मार्च तक की सब्सक्रिप्शन दी। अंडरस्टैंड? तो ये वाली जो सब्सक्रिप्शन है ये जनवरी से मार्च तक की है। सॉरी, ये उन मेंबर्स की है जो जनवरी से मार्च में मेंबर बने, और ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलेगी। ये उन मेंबर की है जो अप्रैल मई जून में मेंबर बने, तो ये अप्रैल से लेके अगले साल मार्च तक, यानी इसमें 3 महीने का प्रीपेड है। ये वो लोग हैं जो जुलाई अगस्त सितंबर में मेंबर बने, लेकिन इन्होंने फीस जुलाई से लेके अगले जून तक दी, इसका मतलब इसमें 6 महीने का प्रीपेड है। ये वो लोग हैं जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मेंबर बने और इन्होंने 1 अक्टूबर से फीस दी है और ये अगले साल सितंबर तक दी गए, इसका मतलब इसके अंदर 3 महीने का प्रीपेड है। सॉरी 9 माह का प्रीपेड है, सॉरी 9 माह का प्रीपेड है। अब जरा वर्किंग करनी है जी, इसकी शीट निकाल दें जल्दी से। बस 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 बस, ठीक है जी। ये देखें, अब मैंने यहां पर लिखनी है, इसमें इनकम कितनी है और इसमें प्रीपेड कितनी है। प्रीपेड नहीं कहना चाहिए, रिसीव्ड इन एडवांस कितनी है, रिसीव्ड इन एडवांस कितनी है। ठीक है जी। पहला क्वार्टर कौन सा है, क्वार्टर 1। इसमें टोटल कितनी है जी, ये शेड्यूल बना लें ऐसे। ठीक है जी। ए फॉर द ईयर 2016 9 टोटल आई है 9,900,000। मैं पहले इधर लिख लूं। दूसरे क्वार्टर की 250,000। तीसरे क्वार्टर की 5,500,000। चौथे की 9,350,000। ठीक है, ओके। ये सारी इनकम है 9,900,000। इसमें कोई रिसीव्ड इन एडवांस नहीं है, क्योंकि ये मेंबर चाहे 15 जनवरी को बना, चाहे फरवरी को बना, चाहे 25 मार्च को बना, इसकी फीस जनवरी से लेके शुरू होनी है और दिसंबर तक साल पूरा हो गया। इसका इसमें कोई प्रीपेड नहीं है। अगले जो हैं उनके ऊपर आ जाए जी जरा। इनकी टोटल फीस कितनी है, 8,250,000। ये 3 महीने का इसमें प्रीपेड है, क्योंकि ये वो मेंबर हैं जो अप्रैल से लेके अगले साल मार्च तक बने हैं। ठीक है, इन्होंने फीस दी है। ये हुए अप्रैल से लेके जून तक के क्वार्टर में मेंबर बने हैं, लेकिन इन्होंने फीस 1 अप्रैल से साल की दी, जो कि अगले साल मार्च तक बनती। तो इसमें 3 महीने का प्रीपेड है। कितना हुआ जी प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस कितना हुआ, 2,062। क्या किया, इसको डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लिया। बाकी कितनी बची इनकम जो है, 6,187,500। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है, इसके अंदर 6 माह का उसी तरह तरतीब बन गई। 5,500,000 डिवाइडेड बाय 2 कर लें, आधी उधर आधी उधर, 750,000। और इधर से 2,750,000। और ये जो है 9,350, इसमें 9 माह की प्रीपेड है। ठीक है, वो कितनी बनी, 7,012,500। और क्लोजिंग, ओ सॉरी इनकम, 2,337,500। लो जी, ये साल की इनकम है, ये क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस है। निकालें जी, इसका टोटल बनाएं कितना बनता है, इनकम का टोटल करें कितना। और ये टोटल थी जो 33 मिलियन बनती थी। ये रिसीव हुई है, लेकिन इनकम उसमें से कितनी है, इनकम उसमें से इतनी है। और रिसीव्ड इन एडवांस कितनी है, वो इतनी है। इनकम 21,175,000। और ये
11,825 000। अब ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये क्लोजिंग प्रीपेड लिखें और ये इनकम लिखें। चलें जी उधर जरा। ये आया, ये हम लिखेंगे क्लोजिंग लायबिलिटी है ना हमारी, ठीक है, ये लिखूंगा, इधर आएगी क्लोजिंग बैलेंस कितनी है, 11,825 000 और इनकम में कितनी गई, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गई, उलट बता रहे हो, चेक कर लो, उलट बता रहे हो, ऊपर करो, हाँ जी ठीक है, सॉरी, 21,175 000 इनकम में गई है, 21,175 000, ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग कर लें तो ओपनिंग प्रीपेड खुद ही निकल आएगी। दो तरीके हैं निकालने के, एक तो वो क्वार्टर वाइज निकाल दें, ठीक है ना। अब मुझे देखें टोटल रिसीट इतनी हुई है ना, टोटल रिसीट इतनी हुई। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या होता है, ओपनिंग रिसीवेबल क्लोजिंग रिसीवेबल, वो हमने कहा जी पॉसिबिलिटी नहीं, नील कर दी है। ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लिया हमने। इधर रिसीट आती है, जितने भी पैसे आए हों, बैंक में आए हों, कैश में आए हों, ठीक है। और यहां पर वो इनकम को जो फिगर जाती है वो होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो फिगर आएगी वो क्या होगा, वो ओपनिंग एडवांस होगा। वो अलग बात है ना। हाँ, ये वो इनकम है जो कि इस साल की इनकम में से इनकम बनी है, ठीक है। ये इस साल की इनकम में से हमारी इनकम बनी है, लेकिन जो पिछले साल हमारा प्री पेड था, लोगों ने एडवांस दिया हुआ था, वो भी तो इस साल की इनकम बननी है ना। यानी जैसे इस साल कुछ प्री पेड है, कुछ हमारी इनकम है, इसी तरह पिछले साल भी कुछ प्री पेड थी, कुछ इनकम थी। जो पिछले साल प्री पेड थी वो भी तो हमारी इनकम में जानी है, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक और फिगर और जानी है, वो क्या है, वो आउट ऑफ, वो दैट शुड बी इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस। अब वो बैलेंस कितना है, उसके लिए भी वही वर्किंग पिछले साल के लिए कर लेते हैं। चलें, हाँ ऊपर करो थोड़ा सा, यस, इसी तरह से ये देखें, इसके लिए मैं यहां वर्किंग कर लेता हूं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये उसी तरह से क्वार्टर 1 2 3 4, ये इनकम ऊपर लिखा हुआ है, रिसीव्ड इन एडवांस, ये है 2015 के लिए। अब मल्टीप्लाई कर करके लिखते हैं, क्योंकि मेंबर पिछले साल भी उतने ही रहे थे, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 900 कर लें, 9000 कर लें, तो वो जो क्वार्टर की इनकम है ये वाली, ये 10,000 के हिसाब से निकली हुई है, ऐसे ही है ना। तो अगर 9,000 होती तो क्या होती, ठीक है, उसके कई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैं इसको ऐसे कर लूंगा, 9,900 000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 9,000, कितनी बन गई, ठीक हो गया। इसी तरह ये 10,000 के हिसाब से निकली हुई है, अगर 9,000 के हिसाब से होती तो कितनी बनती, 8,250 000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 9, 10 मल्टीप्लाइड बाय 9, हाँ 7,425 000। इसी तरह अगली 5,500 000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9, 4,950 000। ये भी पिछले साल की रिसीट्स में कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि अज्यूमिंग दैट के पैटर्न सेम रहा है रिसीट का, किसी ने गड़बड़ नहीं की, सब ने अपने टाइम पे सब्सक्रिप्शन दे दी है। इसकी कितनी बनी, 9,350 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9, 8,415 000, ठीक है। अब इसे उसी रेशो से पहले क्वार्टर में ये सारी इनकम है पिछले साल बनी थी, 8,910 000, और कोई प्रीपेड नहीं था, कोई रिसीव्ड इन एडवांस नहीं थी। इसके अंदर 3 माह हैं, वो कैलकुलेट करें कितनी है। मुझे इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, बेसिकली ये मैं नहीं, मुझे सिर्फ प्रीपेड चाहिए,
ठीक है, मुझे सिर्फ रिसीव्ड इन एडवांस चाहिए, रिसीव्ड इन एडवांस, तो वो मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ सबसे, पेपर में टाइम शॉर्ट हो तो ऐसे कर लेना। ठीक है, 7,425,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना बना जी? 1,856,250 ये बनेगी। बाकी पिछले साल की इनकम वो मुझे जरूरत नहीं है। इसी तरह 4,950 डिवाइडेड बाय 2 कर लें, जल्दी करें जी। 2,475,000। इसी तरह 8,415 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 कर लें। 6,313, 311, 250 इन सबको टोटल कर लें। ये ओपनिंग एडवांस आ गई, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। 22, 22, 24, 24 नंबर के सवाल हैं, फिर ऐसे ही होंगे ना। 6, 311, 250, हाँ जी। 10, 642 ये ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस है। ये मैंने कहाँ लिखना था? सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था ये। ले जाएं जी उधर मुझे, और नीचे यहाँ ये लिखना था इधर 10। अब मैंने क्या करना था? अब मैंने एक्चुअली पहले ये फिगर लिखनी थी, उसके बाद ये लिखनी थी, तो ये दोनों इकट्ठी फिगर बैलेंसिंग खुद ब खुद आ जानी थी। ऐसे कर लें या वैसे कर लें, एक ही बात है। बेहतर ये है कि ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पर लिखें, ये उन दोनों का मजमुआ ही आएगा। ठीक है, लेकिन अप्रोप्रिएट क्या है यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, अब सारी फिगर लिखी गई है ना, ये टोटल लगा, ये लगा, यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो इनकम है। कितनी आई? 31,817,500। देखें, इनकम 33 मिलियन नहीं बननी यार, इनकम तो बननी है व्हाट वी हैव अर्नड। तो कुछ मेंबर ने पिछले साल अगर दिसंबर में मेंबरशिप ली थी, अक्टूबर में ली थी, तो उन्होंने तो 9,000 के हिसाब से ही फीस दी है ना, अगले साल के 9 महीनों की भी। तो उनकी इनकम मेरे लिए 9,000 के हिसाब से बननी है 9 मंथ की। ठीक है, बाकी जो जिसने इस साल के पहले महीने में मेंबरशिप ली है, उसने दिसंबर तक 10,000 के हिसाब से देनी है। कितनी फिगर इधर लिखनी है जी हमने इनकम में? सब्सक्रिप्शन जी 31,817,500। ठीक है जी। अब आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा अकाउंट भी मुकम्मल हो गया। इसमें ये चली जानी है लायबिलिटीज के अंदर, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 11,825,000 और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चलेगी, ये मैंने इधर लिख दी सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, इसका काम भी खत्म हो गया। डिस्पोजल का काम भी खत्म हो गया, इसका भी खत्म हो गया, इसका भी खत्म हो गया। अब कैश पे आ जाएं। कैश में हमने वो चेंज कर ली जो हमसे एक थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, हो गई है ना चेंज? हाँ, ये हमने कर लिया। तो टोटल 33 मिलियन आया इस साल, इतना कुछ बैंक में आया और बाकी कैश में आया। अब आप इसकी बैलेंसिंग करें, ये बैलेंसिंग पहले भी ऐसे ही हो रही थी, करें बैलेंसिंग इसकी। एक 785। ओके, 1,687,750 ये मेरा लॉस हुआ। ये क्या है? लॉस है। अब इसके दो इश्यू हो सकते हैं। अगर तो FIR करवानी है, रिपोर्ट लिखवानी है, तो इसे कुछ लोग रिसीवल बुक करते हैं टेक्निकली, लीगली फाइट करने के लिए। और अगर एडमिट कर लिया कि भाई लॉस ही है, 16,87,750 का इतने बनता है, उधर चेक कर लें कोई गड़बड़ ना हो। ओके, तो ये लॉस यहाँ पर लिख देंगे, बाय फायर लिखा हुआ, यहाँ लिख देंगे लॉस बाय थेफ्ट या फ्रॉड, 1,687,750।
ठीक हो गया जी। लो जी, इसका काम भी खत्म हो गया। ये क्लोजिंग बैलेंस, अब देख लें क्लोजिंग कहाँ कहाँ लिखने हैं। ये कैश इन हैंड है 25,000, ठीक है जी। इस अकाउंट का काम खत्म हो गया। अब साथ क्या करें, जरा कैपिटल फंड निकालने के वो बाद में देख लेंगे, ठीक है जी। ये सब्सक्रिप्शन मैंने लिख दी, डिस्पोजल मैंने लिख दिया, कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं मैंने लिखी। इन्वेंट्री कैफे की कितनी है जी, ये नीचे लिखी हुई, ऊपर करके देख लें। ये 25 लाख है जी, ये रहा। ये भी हो गया जी, ये हमने लिख ली जहाँ हमने लिखनी थी। ऊपर चलें जी, कुछ और तो नहीं रह गया, नीचे कोई वर्किंग तो नहीं है हमारी, है नहीं, ये हमने लिख ली सारी। अभी हम क्या करते हैं जी, बस 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 बस, इसको हम रोकते हैं। एक ब्लॉक ये बन गया, एक ब्लॉक ये बन गया, ठीक है जी। एक ब्लॉक हमारा ये बन गया, एक ब्लॉक हमारा ये बन गया, ठीक है जी। एक ब्लॉक हमारा ये बन गया, एक ब्लॉक हमारा ये बन गया। टोटल करने शुरू करें जी, पहले इनकम्स का टोटल करें। हम्म 38, 248, 750। ये एक्सपेंसेस इसमें से माइनस करें, एक्सपेंसेस का टोटल लगाएं पहले बल्कि। ये एक आ गया सरप्लस, एक्सपेंसेस का टोटल लगाएं, ये 10,000 तक सारा ब्लॉक बना हुआ है, ये भी शामिल कर। 18, 230, 500, इसमें से ये माइनस करें, सरप्लस आ गया जी। कितना जी, 20, 018, 250। ये दोनों लॉस जो हैं इनको माइनस कर दें इसमें से, तो आपके पास सरप्लस आ जाएगा फॉर द ईयर। ये दो लॉस है ना, मैंने लहदा शो कर दिए नीचे। लॉस बाय थेफ्ट 16, 87, 750 और 5 लाख। कितना, 17, चेक कर लो। ये क्या बात है, 30 और 55, 25,000 का क्या फर्क है। ये कोई फिगर में मिस्टेक लग रही किसी जगह पे। देखते हैं जी क्या है, मैं बाजार वो आउट लग रहा है, ठीक है। क्या करते हैं, पहले हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। 17,830, 500, ये आ गया जी सरप्लस फॉर द ईयर। ये ऊपर मैंने सरप्लस लिखा था, इसको सरप्लस फॉर द ईयर लिख लें, लॉसेज अलग माइनस कर दिए ताकि क्लब की बाकी परफॉर्मेंस ना अफेक्ट हो। 17,830, 500, ये आ गया।
ठीक है, अब ये टोटल करें ऊपर उस ब्लॉक का वो जो ठीक है जी 45,742,500 करंट एसेट का टोटल लगाएं। आठ 594। अब टोटल करें एसेट्स का, दिस प्लस दिस 54,336,500, यही टोटल इधर आना चाहिए 54,336,500। करंट लायबिलिटीज का टोटल लगाएं आप। 15 समथिंग आएगा। अब इसमें से ये माइनस करें, इक्विटी ब्लॉक का टोटल आना चाहिए, लिख दें। हाँ वो अब इसमें से ये माइनस करके ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड्स आ गए 830,500। अब अगर पेपर में टाइम ना हो तो क्वेश्चन यहाँ छोड़ आए, ठीक है, टैली हो गया। अदरवाइज टाइम हो तो कैलकुलेट करके देख लें। चले नहीं, हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस को जरा जमा करो जी, कैलकुलेटर पकड़ो। सबसे पहले आ गया जी, नीचे करो इसको थोड़ा सा। हाँ ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ओके। 2 लाख कैश जमा करो इसको। 3 लाख है, हाँ 3 लाख कैश माइनस, अब जो प्लस वाली फिगर है वो एसेट है, माइनस वाली फिगर लायबिलिटी है। 10,642,500 माइनस 23 लाख ऐड कर दो, ओपनिंग इन्वेंट्री है। क्या हो गया? हाँ जी, ये ओपनिंग इन्वेंट्री इसमें ऐड हो गई, ठीक है जी, ये 23 लाख। उसके बाद बाकी अकाउंट मैंने उधर बुक पे बनाए हुए हैं, वहां चले चले। और तो कोई अकाउंट नहीं है ना इधर, नहीं इधर अगले पेज पे। हाँ उसके बाद 28 मिलियन ऐड कर दें, 168,000 ऐड कर दें, और 25 लाख जो है वो 25 मिलियन है, 25 लाख है, 25 लाख लेस कर दें क्रेडिटर्स जो हैं। आई थिंक ऑल डन। चलो उधर जाओ, जरा सोल्यूशन पे जाओ। कितना आया जी, एक मिनट, इतना आया फिगर हमारा 17,625,500। ये हमारे हिसाब से ये है। बैलेंसिंग फिगर क्या है ये? बैलेंसिंग आई है, वो तो बड़ा फर्क है, कोई चीज रह गई है। हाँ हमने बैंक का बैलेंस नहीं डाला इसमें, वो भी डालो। बैंक बैलेंस चूंकि वो बुक पे था ना, वो हमने नहीं डाला। ओपनिंग बैलेंस डालो बैंक का, वो बुक पे अकाउंट था ना, इधर नहीं था। हाँ वो ऐड करो इसमें, ये था, पीछे जाओ, ये था 3,700,500, ये ऐड कर दो। अब जाओ जरा, कितना है, कितना हो गया? 2, 2, 21,326,000। और इधर कितना है? 21,521,000। अब इनका डिफरेंस देखो कितना है, फिर कुछ चीज रहती है। हैं?
25,000 का तो हमारा वो खैर नहीं, वो हमने तो सही कर लिया ना। और क्या रह गया यार इसमें? इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस ले लिया हमने है। क्रेडिटर्स भी ले लिए हमने। फिर एक दफा चेक कर लो, शायद हमारे टोटल में ना गलती हो सकता है ना। फिर चेक कर लो, कोई बात नहीं। फिर चलो आराम से तसल्ली से। ये 3 लाख ही है ना? 3 लाख जमा करो इसको। उसके बाद -10,642,500। फिर आपका आ गया 23 लाख जमा कर दो। ठीक है, उसके बाद बुक पे चले जाओ, बाकी अकाउंट वहीं बने हुए थे। प्लस 3,700, 500। अगले पेज पे जाओ। प्लस 28 मिलियन, प्लस 168,000, माइनस 25 लाख। पहले क्या लिखा हमने? यही लिखा है 21,300। वो तो छोड़ दो ना यार, ये तो फारग होगी ना। ये तो फिगर खत्म हो गई ना। ये आ गया। अब निकालो इसकी वर्किंग। टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि हमने कितनी लिखी बैलेंसिंग यार? इतनी है? कितनी है? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ ना। एक्चुअली हुआ क्या है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब आपने ओपनिंग एसेट और लायबिलिटीज वो लेके क्वेश्चन आगे डबल एंट्री पूरी की है, तो उतना ही आना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। उसने बैलेंसिंग फिगर कौन सी ली है? कितनी ली है, यही पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, इसमें से सरप्लस कितना है वो निकाल के बाकी देखो ना। कितना? एक तो जी क्वेश्चन के अंदर ये गलती है। ये जो डिस्पोजल का लॉस है वो कहाँ लिखा हुआ है? लॉस ऑन डिस्पोजल ये लिखा हुआ है। ये उसने 10,000 ही लिया हुआ है, ये ठीक है। ये जो लॉस ड्यू टू फ्रॉड है, ये देखो कितना है, 16,62,750 है। इसकी कैलकुलेशन निकालो, इसने कितनी की हुई है, इसने कहाँ वर्किंग की हुई है। इसकी कैश बुक निकालो ना, ये देखें तो ये कितना है। नहीं, आप चेक करो, वो उसके अलावा निकाल रहा है। वो टोटल जितना निकाल रहा है 16,87 में से 25,000 निकालो, 16,62,750 निकाल रहा है। हमारा क्यों कम आ रहा? चेक करो, किसी जगह हमारी गलती है। उतना ही ले रहा है। आप कह रहे हो उसने गलत लिया, वो यही ले रहा है, उधर भी यही ले रहा है। हमारा लॉस कितना आ रहा है? हमारा कितना आ रहा है? नहीं यार, ये आपने फिर वो बैलेंसिंग गलत करवाई है ना। चेक करो ना, फिर उसको सही करें ना। हमें कंफ्यूज क्यों बच्चों को हम कर रहे हैं? ये देखो, ये भाई यार, ये हमारी बैलेंस, ये फिगर गलत निकली है हमारी। इसको आप चेक कर लें। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस और माइनस दिस, ये भी तो फिगर इधर ही है ना। तो ये हमारा ये वाली, ये हमारा गलत है। हमने यहाँ पर फिगर गलत लिखी हुई है, ये जो है। इसको मैं सही कर देता हूँ। कितना बनता है? कोई बात नहीं। ये है जी लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, एक तो ये हमने उधर लिखना था। ये हमारा ये भी गलत हो गया। उधर जाओ यार।
16, 662, 750। ये जब दोनों माइनस किए तो लॉस फॉर द ईयर कितना आया? सत्रह 855। अब ये देखो उसके साथ हमारा मैच हुआ है कि नहीं पहले। 17,855, 500। ठीक है जी, ये मैच हो गया। ठीक है, अब ये सारा कुछ ही यार उसने मिटा दिया यहाँ से। ये क्या था फिगर? ठीक है जी, 15,155,000। इसमें से ये माइनस किया तो यहाँ वो फिगर आनी चाहिए। वो कितनी आ रही है? पहले तो बैलेंसिंग कर लेना हम। 54,336,500 माइनस 15,155,000, 43। फिर चेक करो। चौवन 336,500 माइनस 15,155,000 कितना है ये? 39,100। इसमें से ये 17,855 माइनस कर दो, बाकी क्या बचता है? 17,855 500 माइनस करो। 21,326,000। अब हमारा क्या आ रहा था? इधर हमने कैलकुलेट किया हुआ 21,326,000। ये हो सकता है कि भला आप ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लेके एंट्रीज करके क्लोजिंग बनाएं और वो टैली ना हो। ठीक है, तो ये आप देख लें, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर भी उतनी ही है, आपने बैलेंसिंग ही निकाली है ना, और ये हमारी वो कैलकुलेशन से आई है। अगर आप ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज करेंगे तो ये फिगर आ जाएगी। ठीक है जी, तो घर जा ये हमें चूंकि ज़ाहिर है कॉस्टिंग में थोड़ा सा इशू हो गया, अदरवाइज 1 घंटे का क्वेश्चन था 24 नंबरों का। आप लोग पेपर में बैठे हुए 50 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते थे। अच्छा जी, अब आप निकालें क्वेश्चन, जल्दी करें। आपने वो जो क्वेश्चन पीछे नहीं है एक छोड़ा हमने, कौन सा है? इससे पीछे, हाँ, आपने ये क्वेश्चन जी कल अटेम्प्ट करके आना है। घर जाके इसे भी कीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कीजिएगा। कल हम आखिरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके तो फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्वेश्चन